नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। मैं हूं सुभाष बिश्नोई। दर्शकों, जब से गुड़ामालानी के अंदर विधानसभा चुनावों के जो माहौल शुरू हुआ है, उसके बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बाद में गुड़ामालानी के अंदर पहली बार एक और पार्टी सक्रियता में आई है, आरएलपी की उम्मीदवार हमारे साथ बैठे हैं हरदाराम जी चौधरी। इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी क्या राय है इन चुनावों को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार। इससे पहले जो है गुड़ामालानी के अंदर दो ही पार्टी सक्रिय हुआ करती थी, स्पेशल रूप से बीजेपी और कांग्रेस। तो इस बार आरएलपी का सक्रियता को देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं कि आरएलपी गुड़ामालानी में आई है, जो किसके क्या उद्देश्य रहेगा? आरएलपी बहुत मजबूती के साथ में आई है और आरएलपी एक किसानों की पार्टी और किसानों के हित की पार्टी, किसानों का हर मुद्दे पे तैयार है, चाहे केंद्र में हो चाहे विधानसभा जयपुर में। अच्छा हरदाराम जी, जैसे कि आप यहाँ पर जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा और दर्शकों को भी बताइए आप जरा कि अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए जनता को। मेरा नाम हरदाराम चौधरी खारवा। मैं पहले किसान संघ में था, 12 साल से किसान जिला उपाध्यक्ष रहा था और फिर बाद में हमने वो इन हनुमान बेनीवाल का मुद्दा हमारे को इनकी बातें अच्छी लगी और ये मुद्दा उठाते हर किसान का हर जनता का मुद्दा उठा रहे हैं हर जगह, तो चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार में हर जगह यही विपक्ष निभा रहा है। जैसा कि सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ, लोग यूँ कह रहे हैं कि बार बार जो है गुड़ामालानी के अंदर स्थानीय उम्मीदवार को जगह मिलनी चाहिए, तो या आप गुड़ामालानी के स्थानीय हैं? बिल्कुल, हम गुड़ामालानी के हैं, स्थानीय है। 75 साल से कोई हमारा दुर्भाग्य है, कोई विधायक नहीं चुना गया। बहुत बड़ी ये दुर्भाग्य की बात है। अच्छा हरदाराम जी, अब मुझे ज़रा ये बताइए कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से हमारे इस गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की सक्रियता नज़र आई है, ऐसे में आपने आरएलपी को ही क्यों चुना? देखो, वो दोनों ही पार्टियों का मैंने विचारधारा देखी है, तो दोनों पहले में कांग्रेस में थे और फिर बाद में बीजेपी में आए और विचारधारा अब कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही समझो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें। और भ्रष्टाचार खूब चल रहा है, अत्याचार चल रहा है हर जगह, बलात्कार हो चाहे झगड़ा हो चाहे विभागों में दुकानें लगी हुई हो चाहे हर कहाँ जाओ जहाँ अन्याय चल रहा है। अभी सीएम ने ये बांटे हैं, गहलोत साहब ने मिर्ची और कुछ ये फूड पैकेट, तो इसमें क्या किसको ज़रूरत थी? इसको किसी को ज़रूरत नहीं थी। अच्छा हरदाराम जी, जैसे आप मान लीजिए अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार गुड़ामालानी के अंदर सत्ता में आती है, तो सबसे पहले आप क्या कार्य के ऊपर जोर देंगे गुड़ामालानी के अंदर? हम किसानों के पानी के लिए सबसे ज़्यादा पहला पानी तो ये सिस्टम लगा हुआ है, उसको चालू करेंगे हाथों हाथ। और दूसरा हम प्रयास करेंगे, हमारे पास में 800 क्यूसेक पानी पड़ा है और दूसरी एक जगह तो डूब के मर रहे हैं और यहाँ तिस मर रहे हैं, पानी है नहीं। गुड़ामालानी के अंदर नहर लाने का आपका प्रयत्न रहेगा? गुड़ामालानी के लोग, जैसा कि मैंने लोकल जो सर्वे किया उसमें जो लोग बार बार कह रहे हैं कि गुड़ामालानी के अंदर नहर की सुविधा करवाई जाए। बिल्कुल, हम नहर के लिए तो कई सालों से ये मुद्दा उठा रहे हैं। अभी वो किसान संघर्ष समिति था, उसके साथ में मैं था, उसने 456 RTI लगाई है और रीट भी लगाई थी हम ये जोधपुर में, और अभी उसमें जीते हैं, DPR पास करवाया है। और भी कई ऐसे मुद्दों पे हम डटे हुए हैं। वसुंधरा जी से माने पहली बार में झगड़ा हुआ था हमारे किसान संघ और उनके, क्योंकि हमारी DPR ये काटी थी ERCP, तो उसके लिए हम किसान संघ वाले नाराज़ थे और उसके लिए हम आज भी नाराज़ हैं उन लोगों से कि भाई बीजेपी ने भी ऐसा कर दिया, बीजेपी मानते हैं कि पार्टी चाहिए। इनके बाद में हमने हनुमान बेनीवाल की विचारधारा अच्छी तरह से जानी परखी और इसीलिए हम इनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप ज़रा बताना चाहेंगे कि हनुमान जी बेनीवाल से आपकी किस तरीके से मुलाकात हुई और कैसे आपके हनुमान जी बेनीवाल के साथ संपर्क बने? हमने पहले इनकी विचारधारा देखी हर मुद्दे पे, फिर बाद में इनसे हम मिले। पचपदरा में एक होटल में हम मिले थे, वहाँ आए थे रैली में, तो हम मिले उनसे जा कर के और बात बताई कि भाई आप हमारी ये मुद्दा है, आप हमें यस करते हो। तो पहले पानी का मुद्दा था ही नहीं उसमें, और इन्होंने पानी का मुद्दा लिया है। और फिर हमने RGT अपने कंपनी है, इनका मुद्दा भी हमने लिया। अपने एक जो इजाज़ ज़मीन है और गवर्नमेंट ने खारिज की है, एक अब्दुल रहमान करके दिल्ली में एक केस चालू हुआ था, उसमें लागू के इसमें अपनी ज़मीन खारिज कर दी है, उनके लिए भी हमारा प्रयास जारी है।
अच्छा, जैसे कि अभी गुड़ा महारानी के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सक्रिय हुई है, तो गुड़ा महारानी की जनता का किस तरीके का प्यार मिल रहा है पार्टी को? बहुत बढ़िया पार्टी का प्यार मिल रहा है, सब साथ है, तीसरा मोर्चा। क्योंकि अब इनकी नीतियाँ ही खत्म हो गई। एक धूड़ बजरी कैसी धूड़ी लगती है, उसका भी 2000 रुपया लगता है वहाँ। और भी इनके साथ में बजरी माफिया कितना अन्याय कर रहा है, जितनी कोई हद, कुछ तो हद होती है। तो इनका अभी अंत आ गया है दोनों पार्टियों का, मेरे को तो ये लग रहा है। हरदाराम जी, जैसा कि आप जानते हैं कि बार बार कहीं पर, मैं तो कथित हमारा चैनल नहीं कहता है, लेकिन बार बार कहीं पर यह कहा जाता है कि आरएलपी पार्टी जो है जातिवाद को सपोर्ट करती है। इस कथन में कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक झूठ है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ये झूठ है। ये सतीश कौम की पार्टी है, इनका अध्यक्ष है गर्ग है और इंदिरा बावरी है, इनके मेघवाल भी प्रधान बने हुए हैं। कोई हर जाति का, हमारे 8 जिलों में कड़बी है, कड़बी जाति के, हमारे जाति के ये अध्यक्ष है सब 8 जिलों में। तो हमारे जैसे को अध्यक्ष बना दिया और फिर बाद में दूसरे लोग जानते हैं कि ये जाटों की पार्टी, बिल्कुल जाटों की नहीं है, सतीश कौम की पार्टी है और मजबूत पार्टी है और किसानों के हित की पार्टी है। अच्छा हरदाराम जी, अब जरा आप ये बताएं कि जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार पिछले कुछ समय से बीजेपी और कांग्रेस गुड़ा महारानी के अंदर सक्रिय हैं और जीत भी रही है। तो गुड़ा महारानी के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने कितना क्या विकास करवाया है आपके नज़रिए से? हमने ऐसा कोई विकास नहीं लगता। ठीक है, हवा के साथ में वो तो दूसरी कई पार्टियाँ आती रहेगी, जाती रहेगी, वो चलेगा। विशेष विकास, पहला विकास था पानी, दूसरा विकास था शिक्षा, तीसरा था स्वास्थ्य। और इसमें भी अभी कुछ मेरे को चिरंजीवी योजना में भी कुछ नहीं दिख रहा है। हॉस्पिटलों में कुछ नहीं तो दवाई मिल रही है, नहीं कुछ मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। ये सब ड्रामा है, खाली कागजों में ही है। अच्छा हरदाराम जी, जैसा कि आप जानते हैं कि गुड़ा महारानी के अंदर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार को लेकर आपकी पार्टी के क्या क्या उद्देश्य रहेंगे? हमारी पार्टी का रोजगार के योजना रहेगी। एक तो अपने गुड़ा महारानी का एक ही ये सपना था कि गुड़ा महारानी में ये आरजीटी कंपनी, कैन कंपनी की, तो उसमें 80% रोजगार एग्रीमेंट हुआ था। हमारे खेत में पहला पॉइंट था और हमने हाथों हाथ ये एग्रीमेंट हुआ था कि 80% नौकरी देंगे, उसको रोजगार देंगे ईशानी को। स्थानीय गुड़ा महारानी के लोगों को 80% गुड़ा महारानी के लोगों को कंपनी में लिया जाएगा काम के लिए? लिया जाएगा। नहीं लिया गया? नहीं लिया गया, 1-2% ही नहीं है यहाँ का, सब बाहर के हैं और फर्जी डिग्री के साथ में। तो इसके ऊपर सरकार कुछ कर क्यों नहीं है? गुड़ा महारानी के स्थानीय विधायक इसके ऊपर कुछ कर क्यों नहीं रहे? अब स्थानीय विधायक है नहीं, अब स्थानीय तो बनाया ही नहीं। ये अपनी भूल है, गुड़ा महारानी की सबसे बड़ी भूल है कि स्थानीय बनाया ही नहीं, इसीलिए तो भुगत रहे हैं सब जनता। पिछले कई सालों से तो गुड़ा महारानी के अंदर कोई स्थानीय विधायक खड़ा ही नहीं हुआ उम्मीदवार के रूप में। बिल्कुल 60 साल पहले एक खड़ा हुआ था हमारी कुल में, और अभी उसके बाद में होते हैं तो कोई वैसे दूसरे कोई तैयारी करके कोई नहीं हुआ तैयार, अब पहली बार है। हरदाराम जी, गुड़ा महारानी के किसान जो बार बार बिजली से परेशान रहते हैं, लाइट या तो समय पर आती नहीं है या आती है तो सरकार ज़्यादा बिल निकाल लेती है, समय पर पहली बात तो किसानों को लाइट ही नहीं मिल पाती है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी पार्टी की ओर से क्या उद्देश्य रहेगा किसानों के लिए खास करके? देखो अभी इसमें बिजली विभाग नहीं, वो सीएम बोल रहा है कि हमने बिजली माफ़ कर दी, बिजली के बिल। तो माफ़ के लिए क्या, बिजली ही नहीं है तो माफ़ क्या करेगा वो? और किसी के कुछ लोसा फंसा के बिल डबल आ रहे हैं और लाइट भी नहीं आ रही और बिल भी आ रहे हैं। ये ऐसा बहुत, और सवदा तक इन्होंने सामान दिया है अभी कृषि बिजली के लिए ये, और 22 तक इन्होंने फाइलें डिमांड निकाल दिया है। 18 तक तो मेरी जानकारी में सारी भर दी है और भी है, और भी 22 तक काफ़ी लोगों ने भरे हैं, अब डिमांड उनके आ गया है और पास हो गया है। ठीक है, और भी जो हाथों हाथ स्पेशल बिजली है, हाथों हाथ देना था कनेक्शन, वो भी अभी 1.5 साल से बाकी पड़े हैं। तो इससे बड़ी लोड तो क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा लोड ये बिजली में हो रही है। और एक महीने से जो किसी किसान के डीपी जल जाती है तो महीना तक नहीं मिल रही है, इसीलिए बहुत परेशानी है और किसान बहुत नुकसान में चला जाता है। एक सीज़न उनकी 1 महीना नहीं मिली डीपी तो एक सीज़न उनकी बर्बाद हो जाती है और फिर खर्चा करता है वो भी इनके ऊपर रहता है। तो इसीलिए बहुत बड़ी नुकसान है किसानों को ये बिजली की। अच्छा, बिजली के साथ साथ पार्टी के क्या उद्देश्य रहेंगे गुड़ा महारानी के किसानों को लेकर? मुख्य रूप से आप कुछ तथ्य बताइए ज़रा।
हम तो इनका सहयोग करेंगे, अभी भी करते हैं हम बिजली के लिए। किसानों का सहयोग हम हर पहले ही करते आए हैं, अभी भी करते हैं हम लोग। और रहता है, हमारी उपलब्धि भी रहती है इसमें सहयोग की, और भी हम करते रहेंगे। और एक बात है इसमें बीमा की, तो बीमा 21-22 का जीरा का था और सर्वे भी किया था। हमारे दो मंत्री आकर के गए थे, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कोई मंत्री एक ही हमारे काम नहीं आया है और बीमा किसानों को नहीं मिला। और भी अभी इसी साल, गई साल में 22-23 में इसबगोल और जीरा भी नुकसान हुआ। इसबगोल तो और पूरा बर्बाद हो गया था, और भी हमारे को कुछ मिला नहीं फ़ायदा, अभी तक बाकी पड़ा है। अभी तक कुछ नाम मात्र दिया है, किसी को आया है तो कोई सुनवा में आया है, अभी बीमा नहीं आया है। और अभी भी ये खरीफ में भी नुकसान हुआ है, भी कुछ आने वाला हमारे को तो लगता नहीं है। टाइम हो गया है, टाइम निकल गया है, तो भी हमको लगता नहीं है कि ये सरकारें हमको देंगी कुछ। अच्छा हरदाराम जी, पार्टी की टिकट को लेकर कहाँ तक आपके नाम कन्फर्मेशन किए जा रहे हैं साहब, जरा कुछ बताइए। टिकट हमारे तो फाइनल है। अच्छा, आपके नाम आरएलपी का मतलब आरएलपी की तरफ से आपका नाम गुड़ामालानी की तरफ से फाइनल है? हाँ, हमारा नाम एक ही नाम भेजा है। हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, सब साथ में ही है। और कार्यकर्ताओं का कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको इस वक्त? बिल्कुल शानदार मिल रहा है। और इन्होंने बोला, मैंने भी बोला कि भाई आप दावेदारी पेश करो, तो कि हम नहीं, आप हो, हम दावेदारी भी नहीं करेंगे, आप हो ना, हम क्यों करें दावेदारी। कार्यकर्ता बेहद ही ज़्यादा मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है। खास करके आरएलपी के अंदर जो है युवा कार्यकर्ता बेहद ही ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। कहाँ तक ये कथन सत्य है? युवा कार्यकर्ता क्या वास्तविक में बेहद ही ज़्यादा सपोर्टिव है? बिल्कुल सपोर्टिंग में युवा है और बुजुर्ग लोग भी है। हमने गई साल में धरना दिया था और पानी नहीं आ रहा था ये नहर का, तो इसीलिए हम और ताजाराम जी साथ में थे और धरना दिया, और हम को उपलब्धि मिली। इन कारण से हमारे साथ में बुजुर्ग लोग भी काफ़ी है। तो ये थे हमारे साथ हरदाराम जी, और ऐसे ही इंटरव्यू देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो।